हमारे साथ हितेश जी हैं Naukri.com से। हितेश जी, आपका क्या रिएक्शन है सरकार के इस बजट पर फिलहाल? अभी तो मैं बजट स्टडी कर रहा हूँ, पर मैंने देखा कि सरकार ने कोई एक नई स्कीम निकाली है फॉर इंटर्नशिप्स इन कंपनीज, एंड इससे कई जॉब्स क्रिएट होंगे। आई थिंक ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। हमें चाहिए कि हम अपने यूथ के लिए नए जॉब्स क्रिएट करें। और सरकार ने स्कीम के तहत कहा है कि 1 साल तक आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, और 1 साल तक इंटर्नशिप के लिए सरकार आपको मंथली स्टाइपेंड देगी, वन टाइम मदद देगी, और कंपनी CSR के जरिए इस इंटर्नशिप के लिए अलग से प्रावधान कर सकती हैं 10%। नहीं, ये बहुत आई थिंक एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है फॉर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को ऑफन इन्वेस्ट करना पड़ता है फर्स्ट ईयर में एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिव होते हैं कई महीनों बाद, और इसलिए कई छोटे बिजनेसेस जो हैं, छोटी कंपनीज हैं, और कई अदर बड़ी कंपनीज भी थोड़ा सा हिचकिचाती हैं फ्रेशर्स को हायर करने के लिए, अनस्किल्ड को लेने के लिए। हाँ, फ्रेशर्स को, अनस्किल्ड वर्कर्स को हायर करने के लिए, बिकॉज उनको ट्रेनिंग में बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आई थिंक इसमें बहुत फ़ायदा होगा। एक एम्प्लॉयमेंट पोर्टल को लेकर भी सरकार ने अहम फैसला किया है कि उसको लेकर भी हम कुछ अहम कदम उठाएंगे, तो आपको लगता है कि उसकी भी ज़रूरत थी और वो भी मदद करेगा? देखिए, एम्प्लॉयमेंट पोर्टल्स तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत बन रहे हैं। जैसे हमारी कंपनी ने एक ब्लू कॉलर जॉब बोर्ड स्टार्ट किया है, jobhai.com। उस पे हमारे को बहुत रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं और बहुत एम्प्लॉयर्स भी आ रहे हैं जो कि ड्राइवर्स, डिलीवरी बॉयज़, काउंटर सेल्स पीपल, इस टाइप की नौकरियां भी अब ऑनलाइन, क्योंकि सब लोग ऑनलाइन हैं, मिल रही हैं और लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट भी कुछ कर सकती है तो नथिंग लाइक इट। तो मेरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर। केवियट्स बहुत है इस बजट में। अगर लोन लिया जा रहा है तो 3% तक का एजुकेशन लोन दे देंगे, लेकिन 3% तब जब आपको किसी भी सरकारी योजना से कोई भी फायदा ना मिल रहा हो। मुद्रा लोन जो है वो 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया है। केवियट्स बहुत हैं सर इस बजट में। आपकी बात ठीक है कि जितना ये कम से कम हो उसका फ़ायदा जो है वो लोन लेने वाले को मिलता है, और अगर आप उसका रियल इम्पैक्ट देखेंगे, रियल इम्पैक्ट भी उसका तभी आता है क्योंकि आप देखिए कि लेने वाले को उसमें सहूलियत होगी तो वो ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे लेने पर, तो उसका ओवरऑल जो आपका टारगेट है, जो आप करना चाहते हैं, वो तो होता ही है, पर अर्थव्यवस्था पर भी उसका एक पॉजिटिव असर जाता है। एक मुझे हैरान करने वाली बात जो सबसे ज्यादा लग रही है, हितेश जी आपसे समझना चाहूंगा। पहली नौकरी करने वाले जिन लोगों की 1 लाख से कम सैलरी है, उनको 15,000 रुपए का बेनिफिट दिया जाएगा। EPFO में जो पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं, EPFO में सर, इस देश में कितने ऐसे लोग होंगे जिनकी 1 लाख से कम सैलरी है? जरा मुझे बताइए आप। यू आर राइट। देखिए, मिनिमम वेजेस तो ज़्यादा ही होते हैं, है बहुत ज़्यादा ही है। हाँ। तो थोड़ा डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक ओवरऑल ये डायरेक्शन सही है, क्योंकि कंपनीज जो हैं वो हिचकिचाती हैं फ्रेशर्स को और अनस्किल्ड वर्कर्स को हायर करने में, क्योंकि उनको काफ़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है ट्रेनिंग करने के लिए। और हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो सर, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। फील गुड फैक्टर लेकिन हितेश, ये भी अगर पूछ लिया जाए कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा है पिछले कुछ दिनों के दौरान, और हमें जब ग्राउंड पर जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि एजुकेशन मिलने के बावजूद रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को। तो क्या उस डायरेक्शन में सरकार आगे बढ़ रही है, और ये जो कदम है उस डायरेक्शन में कितनी मदद करेगा, और क्या और होना चाहिए था? रोज़गार का एक रियल इशू है राइट नाउ, क्योंकि जो IT सर्विसेज कंपनीज थी वो कई सालों तक बहुत सारे फ्रेशर्स हायर करती थी, तो वाइट कॉलर जॉब क्रिएशन में उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। ये इंडस्ट्री जो है पिछले 4-5 क्वार्टर से थोड़ी स्लो हो गई है। इस वजह से यंग स्टर्स जो ग्रेजुएट कर रहे हैं उनको नौकरियां कम मिल रही हैं आज के ज़माने में। तो एनीथिंग विच हेल्प्स देम गेट जॉब्स एंड गेट देम इनटू द वर्कफोर्स इज अ गुड इनिशिएटिव इन माय व्यू। तो मेरा यहाँ पर मल्होत्रा जी बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में है, चश्मा उतार दिया है, पेन रख दिया है, बड़ा तनाव है। क्या है सर? सुबह भी मैंने बोला था निशांत, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। वही हुआ, 10 से बढ़ा के 12.5 कर दिया। और सबसे खतरनाक एक और नया चीज़ हुआ है जो कि आज तक नहीं हुआ, कि जब अगर कोई कोई बायबैक होता है, शेयर्स का बायबैक होता है, कंपनी बायबैक करती है, उसके ऊपर भी इन्होंने। सर, अभी स्टॉक मार्केट का क्या हाल है? हमारे साथ एक्सपर्ट है, स्टॉक मार्केट क्या चल रहा है? सबसे बड़ी बात हमने बोला था, FNO को आप फ्यूचर में ऑप्शन को टैक्स करो, ठीक करा। फिर शॉर्ट
सेंसेक्स 0.82% डाउन है और निफ्टी अभी भी लगभग 1% डाउन है। कितने पॉइंट्स निफ्टी 235 पॉइंट Recover कर लिया। सेंसेक्स 750 पॉइंट। कोई बात नहीं, रिकवर कर लिया। निशांत, ये जो गिरावट आई है वो सिर्फ जो नए नए रॉबिनहुड आए हैं स्टॉक मार्केट में, फ्यूचर ऑप्शंस पे खेल रहे हैं, ये मेरे ख्याल से बढ़िया हुआ है। फ्यूचर ऑप्शन का टैक्स लगना बहुत जरूरी हमारे था। ऑफिस में भी ऐसे कई सारे नए देखिए देखिए, हम यहाँ पे एक टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाह रहे हैं और कोई किसी को वो नहीं है, बट अगर एफएनओ पे टैक्स लग रहा है तो ठीक लग रहा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल पे 10 से बढ़ा के जो 12.5 किया 2.5% का, मुझे वो उसका कोई औचित्य समझ नहीं आया। सर, मेरे लिए जो सबसे चिंताजनक सवाल था वो ये था किसानों के लिए क्या किया गया है। मैं आपके पास आ रहा हूं, दो चीजें तो मुझे भी दिखाई दे रही हैं, आप बाकी मुझे बता दीजिए। किसानों के लिए, अगर किसान देखेगा इस बजट के लिए तो क्या कहेगा? पहला ये कहेगा कि 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। अच्छा, बहुत अच्छा, इससे क्या फायदा होगा समझाइएगा। दूसरा, 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड। ओके, सो ये दोनों कनेक्टेड है। अगर आपका लैंड रजिस्ट्री डिजिटलाइजेशन हो जाता है तो ये क्रेडिट असेसमेंट में ईज होगा। सो प्रोसेस को ईज करता है। सो एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट, किसान क्रेडिट कार्ड एंड अदर अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट कैन बी ईजी, कैन बिकम मोर ईजी। सो ये एक बात है। बियॉन्ड दैट आपको दूसरे चीज़ भी देखना पड़ेगा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राम सड़क योजना, दिस एवरीथिंग विल कम टुगेदर। अच्छा, मैं एक बहुत हार्ड हिटिंग क्रिटिकल सवाल पूछ रहा हूं सर, माफी चाहूंगा, पहले ही मैं बता रहा हूं डिस्क्लेमर, लेकिन मैं उस बैंक मैनेजर का नाम नहीं लूंगा। एक लोन, एक बैंक मैनेजर एसबीआई के, उन्होंने मुझसे कहा, जिसका नाम है मुद्रा लोन, वो उनके लिए बेसिकली सबसे बड़ा बैड डेट है, वो उनके लिए एक एनपीओ है, और उनका ये कहना था ये हमारे लिए मुर्दा लोन है, अब उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा बिल्कुल साफ तौर पे, बिकॉज ये गवर्नमेंट का अपना डिसीजन है। लेकिन इससे कोई फायदा होगा? उनके हिसाब से होना चाहिए, बट आपके हिसाब से इतना नहीं होगा जितना सोच के सरकार लगाना। आप इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? खुल के कुछ इसलिए कर रहा हूँ कि जहाँ पे सरकार को सोचना चाहिए, जहाँ इनकम देखो, हम सुबह से क्या मैं सीधे सवाल पूछता हूँ, मुद्रा लोन जो है वो उन्होंने 20 लाख कर दिया। अब आप straight away you want to put your words in my mouth. No words, your words. No, my point is कि नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए। I don't want to put any words, I just want to know what is running in your belly. No, this is something which must have could be avoided, to be very frank. Could be avoided. Could be avoided. क्या आपको भी लगता है बजट को लेकर ओवरऑल आपका क्या असेसमेंट है? देखिए, अगर मैं बजट के बारे में ओवरऑल कहूँ तो काफ़ी बैलेंस बजट रखने की कोशिश की गई है। जिस तरह की अर्थव्यवस्था की इस टाइम स्थिति है, तो कई चीज़ें कोशिश की गई है करने की, क्योंकि इलेक्शन के बाद का ये पहला बजट है। जैसे बैलेंस करने की कोशिश की कि कृषि क्षेत्र में, जैसे आप पूछ रहे थे कि क्या किया है कृषि क्षेत्र का, अगर आप देखेंगे एवरेज का इकोनॉमिक सर्वे भी आया है, पिछले 4-5 साल का जो एवरेज रहा वो 4.5% ग्रोथ ऑन एवरेज उसने दिया है। लास्ट ईयर का ग्रोथ काफ़ी कम रहा है, 1.5% के आसपास रहा है। तो कृषि क्षेत्र का जो आप देखेंगे बजट इस बार वो बढ़ाने की कोशिश की है। इसी प्रकार से जो आप देखेंगे पिछले इलेक्शन में भी बहुत से लोग पूछा करते थे कि क्या वजह है कि जो ये सरकार है भारतीय जनता पार्टी है उसको लोग वोट देते हैं। तो उसमें ये 2-3 पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने देखा इस बार भी कि जो घर बनाने के लिए, गरीबों के घर बनाने के लिए पीएम आवास योजना बड़ी इम्पोर्टेंट योजना है। इसी प्रकार से आयुष्मान भारत जो है, तो ये मुद्रा योजना अभी बात कर रहे थे कि ये मुर्दा योजना बैंक वाले कह रहे हैं। बैंक वालों का फोकस कुछ और होता है, सरकार का फोकस कुछ और है। अगर वो मुर्दा लोन भी है वो तब भी उन व्यक्तियों के लिए बहुत फ्रूटफुल होता है जिनको वो लोन दिया जाता है। बैंक के लिए एनपीए में कहना चाह रहा था